तो में एक नए गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात करेंगे जो कि ये जो जॉब रहेगी आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में रहेगी। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इसको एंड तक जरूर देखना। और अगर ये वीडियोस पसंद आते तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आपकी 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 25 तक इसके डेट रहेगी। तो अभी आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से सोच सकते हैं आपको इसके लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। एंड अगर आप पर्टिकुलरली किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आराम से इसको कर लेंगे, आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। देन आपका इसमें एक रिटर्न जो एग्जाम होगा ये आपको मार्च या अप्रैल में देखने को मिलेगा। अभी इसकी कोई कंफर्म डेट नहीं है। 10 डेज पहले एग्जाम से आपको कॉल लेटर आ जाएगा। और इसके अलावा आप आगे बात कर लेते हैं, इसमें वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, इसको आप देख लीजिएगा। एंड इसमें आपका ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा। ओके, और ये मतलब प्रोबेशन पीरियड में भी एक्सटेंड बाय फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, सर्विस कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बॉन्ड पे। तो बॉन्ड की बात यहाँ पे अगर की जाए तो आपको मिनिमम 2 साल तक तो ये आपको सर्विस करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको क्या है कि जो भी पेमेंट है वो देना पड़ेगा। सैलरी बहुत ही अमेजिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते तो आराम से आप अपना 2 साल इसमें निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60,000 पर मंथ तक देखने को मिलेगी। और अगर हम बात ग्रॉस जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो आपकी 90,000 पर मंथ तक आपको इसमें देखने को मिलेगी। जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 60% मार्क्स मांगे गए हैं अगर आपने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो, एंड 55% अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो। ठीक है, स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है और आईटी से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे अगर आपने आईटी फील्ड में किसी में बीटेक वगैरह किया हुआ है, एमई एमटेक वगैरह कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, तो आप अपनी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन एज कम्पेयर टू जनरल कम देखने को मिलेगा। बट हाँ, इस ओवरऑल एग्जाम में भी आपको कंपटीशन कम ही देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसकी एज की। तो मिनिमम इसमें 21 ईयर मांगी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है जनरल वालों के लिए। एंड यहाँ पे डेट्स भी मेंशन है, अगर आप 2 दिसंबर 1994 से लेके 1 दिसंबर 2003 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपको रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल इसमें देखने को मिलेगा। SC ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर, अदर कैटेगरी जो आपकी PWD वगैरह है 10 ईयर तक का आपको देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लेना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। ये आपका टोटल 47 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बट यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न जो जर्नलिस्ट का रहेगा उसमें आपको रीजनिंग का सेक्शन होगा, इंग्लिश का सेक्शन होगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर हो गया, इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्वांट आएगा, और एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर यहाँ पे होगा आपका। और ये टोटल आप अगर हम देखें ऐसे तो आपके रीजनिंग का 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन, अगर आप करंट अफेयर की बात करें 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन, क्वांट 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें आपका ऐसे और प्रेसी का रहेगा। और ये आपका 30 मिनट में करोगे आप। बाकी जो 4 सेक्शन है वो आपको 120 मिनट में करने हैं। कोई भी सेक्शनल यहाँ पे टाइमिंग आपको मेंशन नहीं है, आप आराम से ओवरऑल आप 120 मिनट को 2 घंटे को आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। देन अब आगे चलें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, वो यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लेना। एंड अब आते हैं आगे जो आपका है आईटी से रिलेटेड, तो उसमें भी आपका यहाँ पे मेंशन है, वो भी आप इसको गो थ्रू कर लेना। इसमें सिर्फ एक आपको प्रोफेशनल नॉलेज का ऐड ऑन हो जाएगा, और दोनों ही में बाकी आपका जो आप इसको जर्नलिस्ट से देंगे तो आपके सिर्फ 4 ही सेक्शंस रहेंगे, इसमें आपके 5 सेक्शंस हो जाएंगे, यही डिफरेंस है बस। देन आपको इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको 1/4 वहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे देन आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जो कि आपका मतलब इतना ज़्यादा टफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेरी जॉब रही है एडटेक कंपनी में इंटरव्यू से रिलेटेड ही रही है। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है और जिनका एक्सपीरियंस रहा है, जो सेलेक्ट हो चुके थे इंटरव्यू के दौरान, तो उनसे क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने हम लोग जैसे पूछते हैं कि भाई कैसे क्या क्वेश्चंस एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे गए, तो बहुत ही नॉर्मल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अपने बायोडेटा को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आराम से आप इसमें 50 मार्क्स का ही रहेगा, आराम से आप इसमें 25 मार्क्स ले आओगे, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका। ठीक है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसका जो सिलेबस है वो भी आपको इसमें दिया हुआ है। एग्जाम सेंटर आपको आपकी ही स्टेट में देखने को मिल जाएगा। मोस्टली क्या आपको जो आपकी कैपिटल सिटीज़ होती हैं उसमें देखने को मिलेगा, बट हाँ जैसे यूपी और अदर जो स्टेट्स हैं उसमें 3-4 जगह पे और भी दिए हुए हैं, मेंशन है, तो गो थ्रू कर लेना इसको। बाकी इस पूरे नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मोस्टली लोग बोलते हैं कि मैंने बताया नहीं कि जॉब किस में निकली हुई है। भाई मैंने
बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जरूर नाम जरूर मेंशन नहीं किया था, बट हाँ आपका जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में जो डाल रखा है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी स्किप कर जाती हूँ, बट स्टिल यार कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं जब हम उसमें नाम मेंशन नहीं कर रहे तभी आते हैं, वो ऐसे नहीं आते। तो अब आगे से मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसमें नाम पर्टिकुलरली जो भी एग्जाम का है वो मेंशन करूं। बट आपकी भी ड्यूटी बनती है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरे अंदर भी एनर्जी आए, मुझे भी अच्छा लगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।